रोल है, शुरू करें। नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल इस समय लाइव आने के पीछे का मकसद ये है कि सदन में जो चीज़ें हुई थोड़ी देर पहले, और लाइव के कैप्शन में भी आप पढ़ रहे होंगे कि शर्मसार हुआ सदन और इरफान को मारने के लिए दौड़े शशिभूषण मेहता, जो पांकी से विधायक हैं भाजपा के, वो जिस तरीके से सदन के अंदर पेश आए और उसके बाद सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको मालूम है कि इरफान अंसारी ने मंगलवार को अनुपूरक बजट पे चर्चा के दौरान एक बात कही जिसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। भाजपा के बड़े नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी पे इरफान अंसारी टिप्पणी कर रहे थे। ज़्यादातर चीज़ें जो फॉलोअप के दर्शक हैं उनके जानकारी में है। कल रात भी हम लोगों ने इस मुद्दे पे लाइव किया और फॉलोअप झारखंड पे खबरें भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आज जो हुआ, जिस तरीके से सदन के बाहर सबसे पहले जो शशिभूषण मेहता है जब वो जा रहे थे तो ऐसे वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो एक विधायक के लिए शोभा नहीं देता है। ये हम लोग भी मानते हैं कि जिस तरीके से इरफान अंसारी ने बयान दिया, हालांकि बाद में उन्होंने यह कहते हुए खेद भी प्रकट किया, माफ़ी भी मांगी कि उनसे गलती हुई है, स्लिप ऑफ टंग हुआ है। हालांकि वो आदिवासी समाज के ऊपर ऐसा टिप्पणी नहीं कर रहे थे। उनका कहने का मतलब ये था कि आदिवासी लोग बहुत सीधा साधा होता है, वो धूर्त नहीं होता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के जरिए धूर्तता दिखाने की कोशिश की है। इरफान अंसारी का अगर लबोलुबाब अगर उनके कहने का समझें तो कुल मिलाकर के यही है। लेकिन सदन के भीतर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सबसे पहले शशिभूषण मेहता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी को कान पकड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। उस वक्त सदन में इरफान अंसारी नहीं थे। चूँकि सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद महज 1 मिनट ही बीता था, इसके बाद इरफान अंसारी सदन के भीतर आए और उसके बाद जो है सुखाड़ के मसले पे भाजपा के विधायक हंगामा करते हुए अनंत ओझा ने इस सवाल को उठाया और वो लोग बेल में चले गए। वेल में जाने के बाद अचानक से शशिभूषण मेहता, जो पांकी के विधायक हैं भाजपा के, वो इरफान अंसारी की ओर बाँह चढ़ाते हुए दौड़े और उन्हें कहने लगे कि इधर आओ, इधर आओ, और मारने के लिए एक तरीके से जो है इरफान अंसारी की ओर दौड़े। बीच में उमाशंकर अकेला आए और उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके जो शशिभूषण मेहता है वो नहीं रुक रहे थे। उनके मन में जो आक्रोश था वो जता रहे थे, लेकिन उनका जो तरीका था वो सदन को एक तरीके से उन्होंने शर्मसार किया है। हालांकि बाद में स्पीकर सदन में इस तरीके का जो व्यवहार शशिभूषण मेहता कर रहे थे, वो अपने आसन से खड़े हो गए स्पीकर, और उन्होंने कहा कि ये अखाड़ा नहीं है, इस तरीके का व्यवहार अनुचित है। तब जबकि आप अपने आप को बहुत पढ़े लिखे हुए मानते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है टॉलरेट नहीं की जाएंगी। स्पीकर ने इतना तक मार्शल को इशारा करते हुए कहा कि इन्हें बाहर निकालिए। इस बीच प्रदीप यादव भी आए और प्रदीप यादव ने ये कहा कि इरफान अंसारी के बयान को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है और जिसको लेकर के सदन में तकरार चल रहा है, वो एक अपनी जगह है, उसको मैं उचित नहीं मानता हूं। लेकिन शशिभूषण मेहता ने जो चीज़ें की सदन के भीतर, वो भी जायज़ नहीं है और इन्हें 2 दिनों के लिए निष्कासित कर देना चाहिए सदन से। कल तक सदन चलना है, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के भाजपा पूरे देश भर में आंदोलित है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको प्रसारित किया जा रहा है, शशिभूषण मेहता लीड लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने कई गलतियां कर डाली जो कि सदन के भीतर एक माननीय को नहीं करना चाहिए। शशिभूषण मेहता ने जिस तरीके से सदन के भीतर जो वो पेश आए, वो किसी तरीके से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अब जबकि थोड़ी देर के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, 12 बजे तक सदन स्थगित है, हो सकता है कि उन पे कार्रवाई भी स्पीकर करें। लेकिन इन सब के इतर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बुरा दृश्य सदन से निकल करके आया और ये जो शशिभूषण मेहता ने जो किया
वो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। कई तरीके की बातचीत हो रही है। हालांकि जब शशिभूषण मेहता बाहर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जब वो मीडिया में अपना पक्ष रख रहे थे इस मुद्दे को लेकर के, उस समय भी वो काफ़ी तल्ख तेवर का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि जो आप तक नहीं बोला जा सकता है। हालांकि हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉलोअप के जरिए जो है उनका बयान भी आप तक पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ हुआ वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और शशिभूषण मेहता ने जिस तरीके से एक्ट किया, हालांकि इरफान अंसारी ने सदन के भीतर जब उनको मौका मिला तो उन्होंने खेद भी प्रकट किया और उन्होंने कहा कि उनका मनसा ऐसा नहीं था। एक चीज़ का जिक्र उन्होंने ये भी किया कि जिस बयान को स्पंज कर दिया गया है उसका इस्तेमाल बीजेपी मुद्दा बनाने को लेकर के कर रही है, जो कि सही नहीं है। तो फिलहाल ये चीज़ें घट रही है झारखंड विधानसभा के भीतर, जो कि एक नागरिक के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे जो हम लोग देख रहे हैं वो कतई सही नहीं है। तो अब 12 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि किस तरीके से स्पीकर इस मामले को देखते हैं। और शशिभूषण मेहता जिन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया, दरअसल हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है और एक खबर भाजपा के भीतर से निकल करके आई कि नेता विधायक दल जो है अब बदले जाएंगे, कोई नया नेता झारखंड बीजेपी का होगा विधायक दल का। उसके बाद से हर रोज़ एक भाजपा के जो विधायक हैं अलग अलग तरीके से वो अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शशिभूषण मेहता ने जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के, हो सकता है उनके मन में ये चल रहा होगा कि पूरे देश भर में इरफान के बयान पर अगर भाजपा के लोग नज़र रख रहे हैं और इसको लेकर के भाजपा सोशल मीडिया पे लिख रही है, ट्वीट कर रही है और भाजपा इस पर नज़र बनाए हुए है, तो शशिभूषण मेहता इन हरकतों के कारण चाह रहे होंगे कि वो सुर्खियों में बने और भाजपा के जो बड़े नेता, दिल्ली के जो नेता हैं, उनके नज़र में जाएं कि शशिभूषण मेहता किस तरीके से आदिवासी के मुद्दे पे वो काफ़ी तल्ख हैं और किसी भी तरीके से जो है आदिवासियों को लेकर के वो समझौता करने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल जो भी उनके मन में चल रहा हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया है सदन के भीतर, वो आज सदन को शर्मसार किया। शुक्रिया।